मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में समावयवता के बारे में बताया था। कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता दो तरह की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को फर्दर 6 पार्ट्स में 6 भागों में बांटा गया है। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता और वलय श्रृंखला समावयवता। दूसरी थी त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 तरीके की होती है। एक ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और थर्ड है संरूपीय समावयवता या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टीरियोमर्स have the same molecular formula, same structural formula, but different in arrangement of atoms in space. अब सबसे पहले ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल समावयवता को देखेंगे। ज्यामितीय समावयवता द्विबंध जैसी दृढ़ रचना के चारों ओर सीमित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। जिस समावयवी में समान परमाणु या समूह द्विआबंध या डबल बॉन्ड के एक ही ओर होते हैं, उसे समपक्ष रूप कहते हैं। जैसे ये इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन। इसमें समान ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ हैं। जिसमें विपरीत पक्ष में होते हैं उसे विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड इसमें ग्रुप्स हैं, अपोजिट साइड में रहेंगे। इसको ट्रांसफॉर्म कहेंगे। इसका नाम होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन। ज्यामितीय समावयवता को हम सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। ब्यूटीन इसका एग्जाम्पल है। ये सिस 2 ब्यूटीन है, ग्रुप एक साइड है, डबल बॉन्ड के एक साइड है, और इसमें अपोजिट साइड में है तो ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन।
एग्जाम्पल है बच्चों ब्यूटीन डाई ओइक एसिड का। ब्यूटीन डाई ओइक एसिड, इसमें डबल बॉन्ड के एक साइड में हाइड्रोजन और दूसरी साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका नाम है सिस ब्यूटीन डाई ओइक एसिड, और इसको कॉमनली हम मैलेइक अम्ल कहते हैं। जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ होते हैं डबल बॉन्ड के, उसको हम मैलेइक अम्ल कहते हैं। और जिसमें अपोजिट साइड में होते हैं उसको हम फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। इसका नाम है ट्रांस ब्यूटीन डाई ओइक एसिड। कॉमनली इसको हम फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। बच्चों चक्रीय यौगिकों में भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेंगे साइक्लोप्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। जब कार्बोक्सिल ग्रुप एक साइड होते हैं तो उसको हम सिस फॉर्म कहेंगे। जब कार्बोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सिस आइसोमर हम उसको कहेंगे जिसमें दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं, उसी तरफ होते हैं। और ट्रांस आइसोमर्स वो हैं जिसमें दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स में होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांस आइसोमर्स आर more stable than the corresponding cis isomers। ऐसा क्यों है? ट्रांस आइसोमर्स
सिस आइसोमर्स से ज़्यादा स्टेबल है, वो इसलिए क्योंकि सिस आइसोमर्स में बल्कि ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ होते हैं। इस वजह से उसमें स्टेरिक रिपल्शन होता है, और ये स्टेरिक रिपल्शन है वो सिस आइसोमर्स को कम स्थायी बनाता है ट्रांस आइसोमर्स से, जिसमें बल्कि ग्रुप्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। ट्रांस आइसोमर्स में बल्कि ग्रुप्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें स्टेरिक रिपल्शन कम होता है। इस वजह से ट्रांस फॉर्म सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जो भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है, और इसलिए हम इनको जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या गैस क्रोमेटोग्राफी, उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी एल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही एल्केन शो करेंगे जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम दो डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या है, साइक्लिक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें है उसकी रिक्वायरमेंट बच्चों है कि इसमें कम से कम दो अदर ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा दो अन्य ग्रुप होने चाहिए रिंग के ऊपर, और ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्यामितीय समावयवता शो करेंगे। नाउ दैट्स ऑल अबाउट ज्यामितीय समावयवता। थैंक यू बच्चों।